एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेज, जहां हम आपको पढ़ा रहे क्लास 6 टू 12th एनसीईआरटी बुक्स विद सॉल्यूशन। आज हमारा चैप्टर है थर्ड, माइंडफुल ईटिंग ए पाथ टू ए हेल्दी बॉडी। इसके हम एक्सरसाइज यानी कि चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर दिए है वो कंप्लीट हम सोल्व करेंगे और साथ में उसके आंसर में क्या हमने लिखा है और क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये भी समझेंगे। अगर आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखना है कि चैप्टर को पढ़ना है तो यहाँ पर जो ऊपर दिया हुआ जो आइकॉन है इस पर क्लिक करना, चैप्टर ओपन हो जाएगा। अदर क्लासेस की वीडियो के लिए इस वीडियो के नीचे मोर पर क्लिक करना, वहां पर आपको हर क्लास की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पिन अप करके लिंक दिया हुआ है, कमेंट करना नेक्स्ट चैप्टर और लिंक पर क्लिक करोगे तो फ्री में आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हमारा चैप्टर का जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पिक अप द odd one out and give region। फर्स्ट, ज्वार, बाजरा, रागी, चना, किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन, राइस। क्वेश्चन फर्स्ट में कह रहा है कि आपको यहाँ पे इसमें जो सबसे अलग है वो छांटना है। फर्स्ट वाले में से ज्वार, बाजरा, रागी, चना में से कौन सबसे अलग है, और सेकंड में किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन्स और राइस, इनमें से जो अलग कौन सा है। ठीक है, और उसके साथ ही आपको रीजन भी देना है, इनके कारण भी बताना है कि ये अलग क्यों है। तो आंसर में लिखेंगे फर्स्ट का कि द ओड वन आउट इज चना। ठीक है, यहाँ पे सबसे अलग क्या है, इसमें ज्वार, बाजरा, रागी में चना सबसे अलग है। ज्वार, बाजरा एंड रागी आर ऑल टाइप ऑफ मिल्ट क्रॉप। ठीक है, ये सारी मिल्ट की क्रॉप है। वेरेज, जबकि चना रेफर्स टू चिकपी विच इज ए पल्स क्रॉप। चना है वो क्या है, चिकपी को जाता है इसके अंदर, यहाँ पे रेफर किया जाता है। इन चने की चिकपी है जिसमें पल्स क्रॉप है। ठीक है, ये पल्स क्रॉप है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो यहाँ पे कि द वन द ओड वन आउट इज चना, ज्वार, बाजरा एंड रागी आर ऑल टाइप्स ऑफ मिल्क क्रॉप, वेरेज चना इज ए पल्स क्रॉप। ठीक है, इसको कट कर देना, चना इज ए पल्स क्रॉप। सेकंड पॉइंट के अंदर द ओड वन आउट इज राइस, kidney beans, green grams and soya beans are commonly used as protein sources while rice is a carbohydrate। ठीक है, ये सभी प्रोटीन के सोर्स है, जबकि जो राइस है उससे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिस्कस ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न क्यूलिनरी प्रैक्टिस इन इंडिया। इनकी पारंपरिक और आधुनिक जो परंपरा के अंदर जो यूज करते हैं पाक संबंधी यानी खाना बनाने के अंदर, किचन के अंदर, उसमें क्या परिवर्तन हुई है। ठीक है, इन दोनों में क्या परिवर्तन, उसके बारे में चर्चा करो। आंसर में लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, अर्ली मोस्ट कुकिंग वाज डन यूजिंग ए चूल्हा। नाउ डे, या फिर आप नाउ डे की जगह मॉडर्न भी बता सकते हो यहाँ पे। नाउ डे मोड ऑफ अस यूजिंग ए मॉडर्न गैस स्टोव। इनकी पहले चूल्हा का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब क्या गैस स्टोव का प्रयोग किया जाता है। सेकंड पॉइंट, अर्लियर मोस्ट ग्राइंडर वाज डन मैनुअली यूजिंग ए सिलबट्टा। दिस डे वी यूज एन इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर फॉर केस ऑफ ग्राइंडिंग। कि पहले सिलबट्टा का प्रयोग किया जाता था कुछ पीसने के लिए, लेकिन आजकल इलेक्ट्रिकल जो ग्राइंडर यानी कि ग्राइंडिंग के लिए यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए टीचर से दैट गुड फूड में एक्ट एज मेडिसिन। इनके एक अध्यापक कहता है कि अच्छा खाना होता है वो दवाई का काम करता है, इनकी दवाई का रूप होता है। रवि इज क्यूरियस, रवि जिज्ञासु है अबाउट इज दिस स्टेटमेंट एंड हैज सम क्वेश्चन फॉर हिज टीचर, लिस्ट एट लीस्ट टू क्वेश्चन दैट ही कैन आस्क। कि रवि जिज्ञासु है, जो टीचर ने स्टेटमेंट दी है, इनकी जो बात कही है उस पर उसके दिमाग में इनके टीचर से पूछने के लिए कुछ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन कौन से हैं जो पूछ सकता है। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर अलग अलग आंसर हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग स्टेटमेंट के अंदर सबके। तो आप सपोज करो कि आपकी क्लास में टीचर पढ़ाते वक्त कहता है कि जो अच्छा खाना होता है वो एक दवाई का काम करता है। ठीक है, एक अच्छा खाना एक जो औषधि है, ऐसे भी कह सकता है। तो उससे आप क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई भी दो। ठीक, तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे द टू क्वेश्चन दैट रवि मे आस्क आर द are as follows. First, how does consuming certain food help in curing disease? Second, can we give example of food that act as natural medicine?
कि किस तरह से जो खाना खाने से ये बीमारियों से बचाता है, ठीक है। और क्या आप कोई दो उदाहरण दे, या कोई आप फूड का उदाहरण दे सकते हो जो प्राकृतिक औषधि का काम करता हो, ठीक। इस तरह से इसके अंदर दो क्वेश्चन में पूछ सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, नॉट ऑल डिलीशियस फूड आर नेसेसरी हेल्दी, कि सभी स्वादिष्ट पकवान होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए, यानी कि जो स्वास्थ्य हो, हेल्दी हो, ठीक है, ये आवश्यक नहीं है। वाइल नॉट ऑल न्यूट्रिएंट्स फूड, जबकि सभी न्यूट्रिएंट्स फूड ऑलवेज ऑलवेज इंजॉयबल, के आनंददायक हो खाने में हमेशा। शेयर योर थॉट अलोंग विद ए फ्यू एग्जांपल, कुछ उदाहरण के साथ अपने विचार साझा करें। कि कुछ जो खाने होते स्वादिष्ट होते हैं लेकिन वो हेल्दी नहीं होते, जबकि कुछ खाने होते हैं जो खाने के अंदर न्यूट्रिएंट होता है और बट वो हेल्दी होते हैं, लेकिन हमें उसे खाने में मजा नहीं आता, ठीक है, यानी कि खाने में अच्छा नहीं लगता। तो आपको ये बताना है कि कैसे, एग्जाम्पल देते हुए। तो आपको भी पता है कि आप कुछ खाना खाते हो तो आपके घर में जब मम्मा आपके लिए बनाती है तो आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर बाहर का दे दे तो आपको बहुत टेस्टी लगता है और कहते हो हाँ मैं तो यही खाऊंगा या खाऊंगी। तो आंसर में लिखेंगे पिज्जा, फ्रेंच fries, noodles, pastries are some of my favorite foods. Thought these foods are very delicious, but they are not good for our health. These food items are rich in calories but do not provide sufficient nutrients. Food like sprouts, fruits, salads, etc. are very rich in nutrients, but I do not enjoy eating them. पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, नूडल्स, पेस्ट्री कुछ जो है मेरे पसंदीदा खाना है। ये खाने बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं लेकिन ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इन में जो ये खाने होते हैं, खाने के जो आइटम है, इनमें ज्यादा कैलोरी होती है और सफिशियंट अमाउंट के अंदर इसमें न्यूट्रिएंट्स भी नहीं होते, ठीक है, जो सफिशियंट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड हमें नहीं करते। फूड जैसे स्प्राउट्स यानी कि चना, ठीक है, इसके अंदर जो अंकुरित बीज वाले जो खाते हैं, फ्रूट्स और सलाद एक्सेट्रा, ये बहुत ही इसके अंदर जो रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं लेकिन खाने में ये हमें अच्छे नहीं लगते। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, मधु डज नॉट ईट वेजिटेबल्स but enjoy biscuits, noodles, and white bread. He often has stomach ache and constipation. What change should he make in his diet to get rid of these problems? Explain your answer. कि मधु है वो वेजिटेबल्स नहीं खाती लेकिन बिस्किट, नूडल्स और व्हाइट ब्रेड या खाना पसंद करती है, तो उसको प्राय उसके पेट में भी दर्द रहता है और साथ में उसे कब्ज भी रहती है। तो उसे क्या डाइट में चेंजमेंट करना चाहिए, क्या चेंज करना चाहिए जिससे उसकी ये जो समस्या है वो दूर हो जाए? अपने आंसर में व्याख्या करो। तो आंसर में लिखेंगे मधु शुड इंक्लूड whole grains, whole pulses, fresh fruits, vegetables in his diet to get rid of her problems. These food items contain roughage यानी कि dietary fiber which is lacking in Madhu diets. Madhu should avoid eating biscuits, noodles, and white bread as they are made up of refined flour, maida, which does not contain any roughage or fiber. Roughage prevents constipation. कि मधु को मोटा अनाज, दालें, फ्रेश फ्रूट और सब्जियां डाइट में लेनी चाहिए जिससे उसकी समस्या दूर हो सकती है। इन खाने में जो रफेज यानी कि डाइटरी फाइबर है जो उसके खाने में आर में इनकी कमी है, जो मधु इन्हें अवॉइड कर रही है खाने में, ठीक है, लेकिन क्या खा रही है वो बिस्किट, नूडल्स और व्हाइट ब्रेड, तो उसे ये वाले जो खाना है इनको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, नूडल्स को, बिस्किट को और व्हाइट ब्रेड्स को, क्योंकि ये किससे बनते हैं? मैदा से बनते हैं और इसके अंदर कोई रफेज और फाइबर्स वगैरह नहीं होते, और जो रफेज होता है वो हमें कब्ज होने से बचाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, रेशमा हैड ट्रबल सीइंग ही things in dim light. The doctor tested her eyesight and prescribed a particular vitamin supplement. He also advised to include a few food items in her diet.
कि रेशमा को कम लाइट में, यानी कि जब अंधेरा हो जाता है उस तरह देखने में दिक्कत होती है। तो डॉक्टर से उसकी आंखों को टेस्ट कराया गया, तो वहां पे उसने कुछ विटामिन की दवाई दी और उसके साथ ही उसे एडवाइस दी कि डाइट के अंदर कुछ जो खाना है वो इंक्लूड करने के लिए, ठीक है, और खाना उसके अंदर लेने के लिए कि ये और ऐड करो अपनी डाइट में। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है विच डेफिशिएंसी डिजीज, यानी कि किसकी कमी के कारण डिजीज इज सी सफरिंग फ्रॉम, कि उसे ये बीमारी हुई है। सेकंड पॉइंट कि विच फूड कंपोनेंट मे बी लेकिंग इन हर डाइट, कि उसकी डाइट के अंदर कौन सा फूड कंपोनेंट है जिसकी कमी है। और थर्ड पॉइंट सजेस्ट सम फूड आइटम, कुछ फूड आइटम सजेस्ट करो दैट शी शुड इंक्लूड इन अ डाइट टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम एनी फोर, कि वो जो ये फूड आइटम अपनी डाइट में ले तो इस समस्या का समाधान हो जाए, ठीक है, इनकी समस्या उसकी ये कम हो जाए। कोई भी फूड आइटम चार आपको बताने हैं। तो आंसर में लिखेंगे सबसे पहले तो हम कि डेफिशिएंसी क्या है। तो डेफिशिएंसी डिजीज यानी कि बीमारी क्या है कि जो कमी से हुई है, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, यानी कि अंधापन, अंधेरे में जो ना दिखना। सेकंड है विटामिन ए फूड कंपोनेंट में बी लेकिंग हर डाइट, कि विटामिन ए फूड कंपोनेंट की उसकी डाइट में कमी है। थर्ड है कैरेट, पंपकिन, कोड लीवर ऑयल, मैंगोज एंड स्पिनच यानी कि पालक, ये सभी वो अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकती है, ठीक है। ये क्वेश्चन 6 का आंसर था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कह रहा है, यहाँ पर आप ये क्वेश्चन अपनी बुक में देख लेना, इसमें थोड़ा सा जो ऊपर के 2 पॉइंट वो कट हो गए हैं कि यू आर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग, कि आपको कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं फॉलोइंग जो क्वेश्चन में दे रखे हैं। फर्स्ट है कैंड फ्रूट जूस, सेकंड फ्रेश फ्रूट जूस, और थर्ड है फ्रेश फ्रूट्स। तो विच वन वुड यू प्रिफेयर एंड भाई, तो इनमें से आप कौन सा प्रिफेयर करोगे, किसको प्राथमिकता दोगे और क्यों। या तो आप जैसे बोतल के अंदर जो पैकेट वगैरह का जो जूस आता है वो लोगे, या फ्रेश फ्रूट का जूस खाना पीना पसंद करोगे, या फिर आप फ्रेश फ्रूट ही लोगे। इनमें से आप क्या लोगे और क्यों लोगे। तो आंसर में हम लिखेंगे फ्रेश फ्रूट इज प्रिफेयर एज इट प्रोवाइड द मोस्ट न्यूट्रिएंट्स, fibers and in free from added sugars and preservatives which are found in cans and processed juice. Fresh fruit juice lacks pulp in them which makes them less nutritious, कि हम यहाँ पे प्राथमिकता देंगे ताजा फल को, ठीक है, ताजा फल को प्राथमिकता देंगे यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, फाइबर्स होते हैं, और इसके अंदर जो शुगर भी नहीं होता, और साथ में यहाँ पे इसमें प्रिजर्वेटिव भी नहीं किया जाता। जो कैंस के अंदर जो जूस आते हैं वो एक जो प्रोसेस के द्वारा उसके अंदर डाला जाता है, ठीक है, इसके अंदर प्रिजर्वेशन वगैरह करके। और जो फ्रेश जो फ्रूट होते हैं जूस वाले, उसके अंदर पल्प यानी कि गुद्दे वगैरह की कमी होती है, ठीक है, बिल्कुल वो क्या होता है, एकदम लिक्विड होता है और पल्प नहीं होता, उसके अंदर जो गुद्दा वगैरह नहीं होता जो हम खाते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो जैसे आम वगैरह खाते हैं तो आप देखते हो उसके अंदर सॉफ्ट गुद्दा वगैरह या बनाना वगैरह इस तरह से चबाते हो आप, वो नहीं होता, उसकी कमी होती है फ्रूट के अंदर, जिसके कारण क्या होता है लेस न्यूट्रिएंट्स, यानी न्यूट्रिएंट्स क्या होता है कम मिलते हैं। लेकिन जो फ्रेश फ्रूट खाएंगे तो उसके अंदर हमें सारे न्यूट्रिएंट प्राप्त होंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। गौरव गोट ए फ्रैक्चर इन हिज लेग्स, गौरव की जो लेग के अंदर फ्रैक्चर हो जाता है। हिज डॉक्टर elect the bone and put on a plaster. The doctor also give him calcium tablets on the V second insect. The doctor gave him vitamins D syrup along with calcium tablets. Refer to figure 3.5 and answer the following questions. अलाइक्ड मतलब होता है बांधना, ठीक है, तो डॉक्टर उसकी हड्डी को बांध देता है और उस पर एक प्लास्टर लगा देता है। डॉक्टर उसे कुछ कैल्शियम की गोली देता है, ठीक है, कैल्शियम की गोली भी दे देता है। फिर वी सेकेंड इंसिट यानी कि दोबारा फिर जाता है, यानी कि दोबारा देखने के बाद डॉक्टर उसे विटामिन डी सिरप के साथ कैल्शियम की गोली, यानी कि कैल्शियम की गोली पहले दे रखी थी उसके साथ विटामिन डी सिरप भी दे देता है,
कि रेफर जो फिगर 3.5 के अंदर जो दिखा रखा है इसके अंदर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और इसके साथ ही आपको जो आंसर देना है यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रखे हैं। फर्स्ट है कि व्हाई डिड द डॉक्टर गिव कैल्शियम टैबलेट्स टू गौरव, कि डॉक्टर ने कैल्शियम की जो गोलियां क्यों दी गौरव को। सेकंड, ऑन द सेकंड विजिट यानी कि दोबारा जाने के बाद व्हाई डिड द डॉक्टर गिव विटामिन डी सिरप अलोंग विद कैल्शियम टैबलेट, कैल्शियम टैबलेट के अलावा उसने विटामिन डी सिरप भी क्यों दिया। और थर्ड है व्हाट क्वेश्चंस अराइज इन योर माइंड अबाउट द चॉइस मेड बाय द डॉक्टर इन गिविंग द मेडिसिन, कि डॉक्टर द्वारा लिए गए फैसले के संबंध में आपके मन में क्या क्वेश्चन उठता है। ठीक है, इनकी डॉक्टर ने जो यहाँ पर लिया है, जो मेडिसिन वगैरह दी है, यानी कि उसने इस तरह से प्लास्टर वगैरह किया है, फिर विटामिन डी सिर्फ दिया है, तो इसके लिए डॉक्टर द्वारा दिए गए फैसले के संबंध में आपके दिमाग में, आपके मन में क्या प्रश्न आता है। तो आंसर में फर्स्ट का हम पहले लिखेंगे कि डॉक्टर ने उसे कैल्शियम की टैबलेट क्यों दी। तो फर्स्ट में लिखेंगे आंसर पॉइंट फर्स्ट, द डॉक्टर gave calcium tablet to Gaurav because the broken bone need calcium to repair themselves as they are made up of calcium। ठीक है, कि डॉक्टर ने उसे कैल्शियम की टैबलेट दी क्योंकि जो वो बोन टूटी है वो कैल्शियम के द्वारा रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्योंकि जो बोन होती है वो किससे बनी होती है, कैल्शियम से ही बनती है। सेकेंड पॉइंट का आंसर कि विटामिन डी हेल्प बॉडी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम, द फर्दर स्पीड अप द प्रोसेस रिपेयरिंग ऑफ द बोन्स एंड हेल्प हील फ्रैक्चर्स, कि विटामिन डी है वो बॉडी के अंदर कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में मदद करेगी। इसके साथ ही जो प्रोसेस है रिपेयरिंग का, उसकी जो स्पीड बढ़ेगी, जल्दी से रिपेयर हो जाएगा, और फ्रैक्चर हील में भी वो हेल्प करेगा, घाव भरने में भी। थर्ड है द क्वेश्चन दैट कम टू माइंड is why did the doctor give vitamin D syrup to Gaurav on the first visit, कि डॉक्टर ने जो विटामिन डी सिरप है वो पहली बार गया तभी क्यों नहीं दिया। ये हमारे दिमाग के अंदर जो क्वेश्चन उठता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, सुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सुगर है वो एक कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। सुगर इज टेस्टेड विद आयोडीन सॉल्यूशन, सुगर को टेस्ट किया जाता है आयोडीन सॉल्यूशन के साथ, बट लेकिन इट डज नॉट चेंज टू ब्लू ब्लैक कलर, लेकिन ये ब्लू ब्लैक कलर के अंदर परिवर्तन नहीं होता। व्हाट कैन बी पॉसिबल रीजन, यानी कि इसका संभव कारण क्या हो सकता है। आंसर में लिखेंगे द रीजन व्हाई sugar does not sorry the reason यानी कि why sugar does not change to a blue black color when tested with iodine solution is because iodine solution reacts specifically with starch, not with simple sugar. Iodine solution is used to test for the presence of starch in a substance. When iodine come into contact with starch, it forms a blue-black complex. Therefore, when sugar is tested with iodine solution, there will be no color change observed because sugars do not produce blue-black coloration that starch does। कि शुगर को जब टेस्ट करते हैं आयोडीन सॉल्यूशन के साथ तो उसका ब्लू ब्लैक कलर नहीं होता है, क्योंकि जो आयोडीन सॉल्यूशन है वो रिएक्ट करता है। उसका कारण है कि आयोडीन का जो घोल है वो केवल स्टार्च के साथ ही रिएक्ट करता है, और जो साधारण जो शुगर है उसके साथ नहीं। आयोडीन के घोल का उपयोग किसी पदार्थ में स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए होता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन सब्सटेंस। जब आयोडीन स्टार्च के कांटेक्ट में आता है, संपर्क में आता है, तो वह नीला काला जो यौगिक बना देता है। ठीक है, ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स बनता है उसके अंदर। जबकि शुगर के अंदर जो टेस्ट करते हैं तो उसमें ऐसा कोई कलर नहीं होता, यानी उसके अंदर जब हम ऑब्जर्व करते हैं इसमें, तो जब चीनी का जो टेस्ट करते हैं आयोडीन के घोल में किया जाता है तो रंग में कोई परिवर्तन नहीं देखा जाता, क्योंकि जो शर्करा है यानी कि चीनी है स्टार्च की तरह नीला काला रंग उत्पन्न नहीं करती। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10 कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ रमन स्टेटमेंट ऑल स्टार्चेज आर कार्बोहाइड्रेट बट नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट आर स्टार्चेज,
कि आप क्या सोचते हो रमन की स्टेटमेंट पर, कथन पर, कि उसने कहा कि जो सभी स्टार्च के अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट के अंदर स्टार्च नहीं होता। ठीक है, जैसे कि पीछे अभी हम 9th क्वेश्चन के अंदर जो ये आंसर लिखा है तो उसके अंदर भी यही बता रहा है कि उसके अंदर जो स्टार्च नहीं है, कि स्टार्च होता है जो उसके कांटेक्ट में आता है जब वो कलर शो करता है। तो डिस्क्राइब द डिजाइन्स ऑफ एन एक्टिविटी टू टेस्ट योर आंसर। आंसर में लिखेंगे all starch are carbohydrates because all starch give a blue black color on adding a few drop of iodine। कि सभी स्टार्च के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है क्योंकि जितने भी जो स्टार्च होते हैं उसमें आयोडीन डालते हैं, ड्रॉप डालते हैं, बूंदे डालते हैं कुछ, तो ब्लू ब्लैक कलर शो करता है। ऑल कार्बोहाइड्रेट आर नॉट स्टार्च, और सभी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं होते क्योंकि शुगर इज ए कार्बोहाइड्रेट बट इट डज नॉट गिव ब्लू ब्लैक कलर ऑन एडिंग ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। क्यों इसके अंदर कोई ब्लू ब्लैक कलर ये नहीं दिखाता जब इसके अंदर आयोडीन सॉल्यूशन हम डालते हैं। तो एक्टिविटी कि टेक एक्टिविटी कैसे लिखेंगे इसके अंदर, कि बता रखा है कि हमें एक्टिविटी भी यहाँ पे करके दिखानी है। तो टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, टेक स्टार सॉल्यूशन इन 1 टेस्ट ट्यूब एंड शुगर सॉल्यूशन इन अनदर टेस्ट ट्यूब, add a few drop iodine solution in both test tubes, a deep blue black color appear in the starch solution, no blue black color appear with sugar solution। कि यहाँ पे 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक के अंदर हम जो इसमें टेस्ट करेंगे तो यहाँ पर स्टार्च सॉल्यूशन लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, और दूसरे में हमें शुगर सॉल्यूशन लेना है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर अब दोनों के अंदर आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो एक का ब्लू ब्लैक कलर दिखाता है और जबकि दूसरे का नहीं दिखाता। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि स्टार्च या क्या है, कार्बोहाइड्रेट है लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट के अंदर यहाँ पे स्टार्च नहीं है। ये हमारी एक्टिविटी होगी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11। while using iodine, आयोडीन इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी के अंदर, लैब के अंदर, प्रयोगशाला में जब आयोडीन का यूज करते हैं, ए फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन फेल ऑन मिस्टीज सॉक्स एंड ए फ्यू फेल ऑन हर टीचर साड़ी, यानी कुछ ड्रॉप मिस्टी की जो सॉक्स जुराब पर गिर जाती है और कुछ जो है वो टीचर की साड़ी के ऊपर। द ड्रॉप ऑफ आयोडीन ऑन द साड़ी टर्न ब्लू ब्लैक while the color on the socks did not change, what can be a possible reason। कि जो गिरने के ऊपर जो साड़ी का जो कलर है वो ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है, ठीक है, जहां पे ड्रॉप गिरती है, जबकि जुराब में कोई चेंजमेंट नहीं आता। तो व्हाट कैन बी पॉसिबल रीजन, तो इसका क्या संभव कारण हो सकता है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन 9 और 10 के आंसर देने के बाद आपको भी पता चल गया होगा कि क्या है इसके अंदर जो कारण है। तो आंसर में हम लिखेंगे द साड़ी में कंटेन स्टार्च और बी मेड ऑफ नेचुरल फाइबर्स दैट रिएक्ट विद आयोडीन, while the socks may be synthetic and do not contain starch। कि साड़ी के अंदर क्या है, स्टार्च है क्योंकि वो नेचुरल फाइबर से बनी है जो आयोडीन से रिएक्ट कर गई, जबकि सॉक्स है वो सिंथेटिक्स यानी कि आर्टिफिशियल जो सिंथेटिक से बनी हुई है, उसके अंदर जो स्टार्च नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। Why are meats considers a healthy choice of food। कि जो मिल्क कंसीडर है वो हेल्दी चॉइस क्यों है खाने में, यानी कि सबसे स्वास्थ्य इसे क्यों माना जाता है। मिल्स यानी कि जो सीरियल्स के होते हैं, ज्वार बाजरा मक्का जौ वगैरह। तो कैन ईटिंग जस्ट मिल्क सफिशिएंट या सैफिक फॉर द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी डिस्कस। तो क्या हमें जो खाने के अंदर, कि हमें न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट की जरूरत हो तो हमें बॉडी के अंदर ये अच्छी मात्रा के अंदर खाना चाहिए जिससे हमें न्यूट्रिएंट मिले, तो डिस्कस करो। ठीक है, इसके अंदर तो आंसर में लिखेंगे मिल्ट आर स्मॉल साइज ग्रेन्स विच आर वेरी गुड ऑफ फॉर आवर हेल्थ, दे आर रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बिसाइड्स दे also provide us vitamins minerals like iron and calcium and dietary fiber but they do not provide us proteins। कि मिल्ट क्या क्या होते हैं, छोटे साइज के दाने होते हैं जो बहुत ही हेल्थ अच्छे होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। इसके अंदर सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, जबकि ये हमें प्रोवाइड करते हैं वाइटामिन मिनरल्स और इसके साथ में आयरन और कैल्शियम और डाइटरी फाइबर, लेकिन इनसे हमें प्रोटीन नहीं मिलता। ठीक है, इसके अंदर जो प्रोटीन नहीं होता तो प्रोटीन हमें प्रोवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है हमारे क्वेश्चन नंबर 13। You are given a sample of a solution. How would you check the possibility of it being an iodine solution। कि आपको एक सैंपल दिया जाता है किस सॉल्यूशन का, और ये आपको चेक
करना है कि कैसे संभवतः इसको चेक करना है कि ये एक आयोडीन सॉल्यूशन है। कैसे बताओगे कि जो आपको सॉल्यूशन दिया है ये आयोडीन का सॉल्यूशन। तो आंसर है टू चेक इफ द सैंपल ऑफ इस सॉल्यूशन इज आयोडीन सॉल्यूशन फॉलोइंग टेस्ट कैन बी परफॉर्म। ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट स्टार्च टेस्ट, इनकी जो आयोडीन से किया जाता है। Add a few drops of the solution to a small amount of starch solution or starch indicator paper. Iodine form a deep blue-black complex with starch. If the solution contains iodine, the color change to blue-black indicates the presence of iodine. कि हम इसकी कुछ ड्रॉप है सॉल्यूशन की, स्मॉल अमाउंट की स्टार्च के सॉल्यूशन में डालेंगे या स्टार्च इंडिकेट पेपर पर डालेंगे। अगर उसका जो कलर है ब्लू ब्लैक हो गया कॉम्प्लेक्स का स्टार्च के साथ में, तो हमें पता चल जाएगा जो सॉल्यूशन वो क्या है, आयोडीन है। अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो उससे हमें पता चल जाएगी कि जो आयोडीन नहीं है। ठीक है, तो सेम वही है जो पीछे हम अभी क्वेश्चन के अंदर वहां पे लास्ट में करके आए। ठीक है, उसी तरह से। तो क्वेश्चन आंसर ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज लाइक जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।